सभी को TIB मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम इस चैनल पे क्लास 12th का मैथ का प्रिपरेशन करेंगे और जितना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी ओनली वन मैथ का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, साथ ही साथ जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उन सभी मैथों का प्रिपरेशन करेंगे। चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी लेवल का एग्ज़ाम का मैथ का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, आज हम आप सभी को एक नया चैप्टर जो कि एसएससी के लिए बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एडवांस। क्योंकि एसएससी में एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कम से कम तो ऐसे 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें से 14 से 15 मार्क्स एडवांस से ही पूछा जाए, अर्थात तो कहा जाए तो लगभग 60% एडवांस से पूछा जाता है। ठीक, तो उसी को हम पहले क्यों ना पढ़ें। हम आज एडवांस का सबसे पहला चैप्टर मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मेंसुरेशन कहते किसको हैं, क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति कहा जाता है जैसे कोई भी क्षेत्र है। क्षेत्रमिति का अर्थ ही होता है, क्षेत्रमिति दो शब्द से बना हुआ है, एक क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र कहने का मतलब हो गया जगह और मिति का मतलब हो गया माप। अब कैसा भी जगह हो सकता है, वृत्ताकार जगह, गोलाकार जगह, वर्गाकार जगह, आयताकार जगह, चतुर्भुज वगैरह वगैरह, जो भी जगह, हर एक त्रिभुजाकार जगह, हर एक चीज़ की माप के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहला टॉपिक, बेसिक टॉपिक है मेंसुरेशन का वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, स्क्वायर आखिर हमने बच्चे में पढ़े होंगे, वर्ग कहते किसको हैं। बच्चा में सिंपल साधारण अर्थ में देखते थे, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक, सही, आपने सही पढ़ा है। तो वर्ग, जैसे ये है वर्ग, ठीक, ये वर्ग है। तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। जैसे ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सभी भुजा की लंबाई ए इकाई है। और यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कि एंगल 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का ही बन रहा है। अर्थात प्रत्येक एंगल कहा जाए तो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री का है। अब यहाँ से पूछा जाएगा वर्ग में कितने भुजा होते हैं, तो 4। वर्ग में कितने भुजा होते हैं, 4। ठीक, कौन कौन, तो AB, BC, CD और AD। ठीक, और फिर पूछा जाएगा वर्ग में कितने कोण होते हैं। कोण भी होता है 4, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। अब फिर पूछा जाएगा कि वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री का होते हैं। सभी कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, अब कहा जाएगा अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो चारों कोण मिलने से कितना डिग्री का बनेगा। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, तो देखते हैं। कोण A कितना है, 90, और हम जानते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण D भी होगा 90 डिग्री। यदि इन चारों को जोड़ा जाए तो टोटल हमें आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्ग के चारों कोण मिलने से 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब इसके अंदर वर्ग में हम कभी पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल, जिसको एरिया कहते हैं। और परिमाप पढ़ेंगे, परिमाप कहे परिमिति कहे सब बराबर होता है, जिसे P से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर। ठीक, अब क्षेत्रफल कहते किसको हैं या फिर परिमाप कहते किसको हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। जैसे ये मेरा वर्गाकार खेत है, क्या है, वर्गाकार खेत है। अब इस वर्गाकार खेत में हम कोई चीज़ जैसे घास उगाएंगे, धान का पौधा उगाएंगे, बागवानी लगाएंगे। क्या बागवानी, जैसे हम बता रहे थे कि परिमाप के बारे में। अब एक तो घास तो उगा लिए, मकान तो उगा लिए, मकान कहाँ उगा, मकान कहाँ लगाएंगे,
यहाँ पे बना सकते हैं मकान को। घास कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं, अर्थात कहाँ रहेगा, ये क्षेत्रफल में लगेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में लगेगा। अर्थात हम समझाना चाहते थे क्षेत्रफल कहते किसको है, क्षेत्रफल इस पार्ट को कहा जाता है। अब बात रही परिमाप का, पेरीमीटर का। पेरीमीटर कहा जाता है किसे, अब जैसे हम मकान बनाएं, उसे क्या चारों तरफ क्या बाउंड्री देते हैं, जैसे घास लगाएं, घास से कटीली तार को घेरते हैं ताकि कि हिंसक जानवर उसको नष्ट ना कर पाए। ठीक, तो घास यदि इसमें घास लगा हुआ है तो इसके चारों तरफ क्या कटीली तार लगाते हैं। कटीली तार जितना मीटर लगेगा वही मेरा परिमाप कहलाएगा। अर्थात इन चारों ओर, परिमाप, परि मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब माप, मतलब चारों ओर की माप ही कहलाता है परिमाप। ठीक, अब जैसे कि आपने मापा नहीं, ठीक, आपका वर्गाकार खेत है, आप दुकान गए, दुकान जाने के बाद दुकानदार को बोले क्या, साहब आप हमें खेत में वर्गाकार खेत है और वहाँ पे हमें चारों बगल से कटीली तार से घेरना है, अर्थात बार लगाना है। तो क्या वो दुकानदार तुमको आपको दे देगा? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब तक आप उनको बताइएगा नहीं कि हमें इतना मीटर तार की आवश्यकता है तब तक वो नहीं दे सकता है। ठीक, वो कैसे निकलेगा, अर्थात इसकी परिमाप निकाल के हम निकालेंगे। ठीक, क्षेत्रफल की अलग फॉर्मूला होता है, परिमाप निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। चलिए उसको बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले वर्ग में देखते हैं और कुछ बात जानते हैं वर्ग का। जैसे ये मेरा वर्ग है, ठीक, अब यहाँ से पूछेगा वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं, तो 4, वर्ग में कितने कोण होते हैं, तो 4। ठीक, और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अब पूछेगा क्या वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, जैसे ये है ABCD एक वर्ग है, तो पूछेगा वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये एक विकर्ण हुआ। जब हम एक वर्ग में एक विकर्ण को खींचेंगे तो वह वर्ग को 2 पार्ट में बांट देता है और ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि ये कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में बांट रहा है। जब वर्ग में एक विकर्ण खींचेंगे तो वर्ग को 2 समकोण बराबर त्रिभुज में बांट देगा। ठीक, अब देखिए फिर ये दूसरा विकर्ण खींचेंगे BD, दूसरा विकर्ण क्या किया, AC को 2 भागों में बांट दिया। तो एक थ्योरम पढ़ा जाता है कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को, यानी विकर्णों को समकोण समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अब एक होता है समद्विभाजित और एक होता है समकोण समद्विभाजित। समद्विभाजित किसको कहते हैं, समद्विभाजित इसे कहा जाता है, जैसे ये कोई रेखा है 12 मीटर का, ठीक, अब ये बीचों बीच काट दिया, हो सकता है ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक, यानी ये समद्विभाजित हुआ, बीच बीच से जैसे मन हुआ वैसे काटे, ये समद्विभाजित हुआ, अर्थात ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। एक होता है समकोण समद्विभाजित। समकोण समद्विभाजित कैसे क्या है, जैसे ये मेरा रेखा है, एकदम इस रेखा के ऐसे एकदम 90 डिग्री पे हमको पूरा प्लेन काटना है और वो बराबर भागों में, यदि ये 12 पूरा है तो ये भी हो जाएगा 6, ये भी 6 और यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। इसी को कहा जाता है समकोण समद्विभाजित। ठीक, अब चलिए वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं और उसके बाद परिमाप देखेंगे। जैसे ये वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात इसे हम A स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्या परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, इसे 4A भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर होता है वर्ग का विकर्ण। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, अर्थात इसे हम √2A भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेगा, विकर्ण सिर्फ दे देगा, जैसे इसकी एक लंबाई, जैसे ये मेरा वर्ग है, ठीक, और इसकी लंबाई तुमको दे देगा विकर्ण की। उसके बाद क्या है कि इसका क्षेत्रफल क्या है,
तो इस विकर्ण दिया हुआ रहे तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। ठीक, ये सब फॉर्मूला हम बचपन में क्लास 4, 5, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, इसी फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन नहीं, हम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको भुजा दे दे, कह देगा कि ये 4 मीटर का है, एडी सब 4-4 हो जाएगा, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकालना संभव है? नहीं है। क्या इसका हाँ है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, और भुजा दे दे, भुजा जब दे देगा तो हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं, यदि विकर्ण दे देगा तो हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा? यदि ऐसा इजी क्वेश्चन पूछता तो हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकता था, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सब जगह क्या किया जाता है? फॉर्मूला बता दिया, बस वर्ग खत्म। वर्ग पे जितना भी प्रॉब्लम आएगा सभी प्रॉब्लम दूर हो सकता है, लेकिन नहीं दूर होगा, क्योंकि देखते हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। जैसे ये मेरा क्या है? वर्ग है। ठीक, ये मेरा वर्ग है। अब कैसे कैसे वर्ग में क्वेश्चन पूछेगा ये समझिए। क्या कहेगा? क्या इससे हम ऐसे करके अर्धवृत्त काट लिए, फिर क्या कहेगा? ऐसे करके अर्धवृत्त काट लिए, दोनों भाग से अर्धवृत्त काट लिया है। उसके बाद क्या करेगा? इसको हमें छायांकित कर देगा। ठीक, छायांकित कर देगा और कहेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। दे देगा कि ये वर्ग की भुजा 4 मीटर है, तो जब 4 मीटर है तो वर्ग है तो सब भुजा 4-4 होगा, तब इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्या करेगा? ये मेरा वर्ग दे देगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ये दोनों सटा हुआ है। ठीक, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब क्या कहेगा? कहेगा क्या? इसको कलर कर देगा, इसको कलर कर देगा, फिर इसको कलर कर देगा और इसको कलर कर देगा। ठीक, अब इस कहेगा कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कभी नहीं पूछेगा जब भी पूछेगा तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें आएगा? जैसे ये मेरा वर्ग है। ठीक, फिर क्या करेगा? ऐसे करके ये काटा, ऐसे करके ये काटा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? और यहाँ पे वृत्त बना देगा। ठीक, उसके बाद वृत्त का क्या, ये बीच में केंद्र होता है, हो सके तो पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, हो सकता है तो पूछेगा वृत्त की त्रिज्या कितना है, वृत्त की परिधि क्या है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक, हम फिलहाल आप लोगों से अनुरोध है कि ये 4 फॉर्मूला वर्ग में है, ये चारों फॉर्मूला को आप याद कर लें। ठीक, क्योंकि इन सभी 4 फॉर्मूला के उपयोग से ही हम इन सभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, इसका प्रयोग होगा, लेकिन फिर इसके वृत्त के बारे में जानना जरूरी होगा। वृत्त में क्या होता है, नहीं होता है, अगले वीडियो में हम वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, पहले मेंस्ट्रुएशन पढ़ने का तरीका क्या होता है वो हम इसी वीडियो में बता रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है क्या है? जितना भी बेसिक फॉर्मूला, बस ये बेसिक फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन बनता है, बस कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आना चाहिए। जैसे ये बेसिक फॉर्मूला मेरा है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ से सारा चीज़ निकालेंगे, लेकिन हर एक जितना भी आकृति इसके अंदर बना है, इसके अंदर क्या क्या बना है? अर्धवृत्त है और एक वर्ग तो पहले से, तो अर्धवृत्त के बारे में हमको आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट अर्धवृत्त का आना चाहिए। ठीक, हम धीरे धीरे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते जाएंगे हर एक फिगर का, हर एक शेप का, क्योंकि नाम ही है, मैं इस चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुएशन, यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग फिगर के सब चीज़ जानेंगे, क्षेत्रफल जानेंगे, परिमाप जानेंगे, हर वृत्त करेगा तो सब चीज़ परिधि जानेंगे, त्रिज्या जानेंगे, व्यास जानेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में देते रहेंगे आप लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू।